हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पर। तो आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात कितनी है? ऊंचाई मतलब चौड़ाई कितना है? तो यह अनुपात बताना है आपको। तो यह कितना अनुपात होगा, तो आपको बता दें कितना होगा। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। 3/2 का अनुपात होता है, ठीक। और राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज जो है, ये राष्ट्रीय ध्वज जो इसको सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो आपको बताते हैं 22 जुलाई 1947 को 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक। 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। किसने बनाया था आपको बताना है। तो यह किसने बनाया था? तो यह ऑप्शन नंबर डी इसमें जो सही है, पिंगली वेंकैया ने यह डिजाइन बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है, तो कौन सा? आप लोग सब जानते हैं कौन सा है। वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो आपको जनगण मन ये राष्ट्रीय गान है भारत का। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय गान आपको बता दें, राष्ट्रीय गान आपको यह कब स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय गान? यह 24 जनवरी 1950 को 1950 को स्वीकार किया गया था। और इस सबसे पहले यह स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह 1911 में, यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 में, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष, कौन है? यह कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय गान के रचयिता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? अभी बताए हैं। तो यह कब और कहाँ गाया गया था आपको बताना है। तो यह कब गया था आपको बताना है। तो यह 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक। यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सर्वप्रथम 1911 में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से भारत में कितना समय लगता है? गाने में कितना समय लगता है पूछ रहा है। तो यह 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड, 59 सेकंड, कितना समय लगता है? तो यह 52 सेकंड लगता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है आपको बताना है। क्या कौन सा राष्ट्रीय गीत है? जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा। तो यह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। और यह सर्वप्रथम कब गाया गया था आपको बता दें। तो यह सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक। यह सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है?
आपको बताना है। तो यह कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी। यह आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग को बस एक बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायक की अवधि कितनी होती है? भारत के राष्ट्रीय गीत की गायक की अवधि कितनी है? तो आपको बताना है 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, 90 सेकंड कितनी होती है? राष्ट्रीय गीत आपको गाना है, राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, राष्ट्रीय गीत की गायक की अवधि कितनी होती है? तो यह कितनी होती है? 65 सेकंड होती है। यह कितनी होती है? तो यह 65 सेकंड होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? अभी बताएं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो आपको बताना है कब गाया गया था। तो यह कब गाया गया था? तो यह 1896 ईस्वी में गाया गया था। अभी बताएं पीछे 1896 ईस्वी में कब गाया गया था? तो कहाँ पे गाया गया था? तो यह कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से है? आपको पूछ रहा है वंदे मातरम किस ग्रंथ से है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी किस ग्रंथ से है, तो आपको बताना है। तो यह आनंद मठ से है। ठीक, यह आनंद मठ से है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आपको बताना है यह किससे होती है। राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगीत से होती है, संतूर वादन से होती है, फिल्मी धुन से होती है, तो किससे होती है आपको बताना है। तो बताइए किससे होती है? यह राष्ट्रगीत से होती है। यह आकाशवाणी और दूरदर्शन की दैनिक मतलब सुबह की शुरुआत यह राष्ट्रगीत से होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? आपको बताना है कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो यह कौन सा भाग? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग, तो कौन सा भाग है? तो यह शीर्ष वाला भाग जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला? ठीक, तो यह किस पशु को इसमें से बताना है। ए, किस पशु को राष्ट्रीय प्रतीक का स्थान नहीं मिला है? सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह, किस पशु को? तो यह ऊंट जो है इसको राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है भारत के। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपको बताना है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, आपको बताना है। तो यह कितने शेर दिखाई देते हैं? यह 3 शेर दिखाई देते हैं। ठीक, जो राष्ट्रीय अशोक स्तंभ है उसमें अशोक स्तंभ उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत के राष्ट्रीय संबोध के रूप में किस संबोध को मान्यता प्रदान की गई? आपसे पूछ रहा है किस संबोध को मान्यता प्रदान की गई थी, तो आपको बताना है। तो यह किस संबोध को मान्यता प्राप्त की गई थी आपको बताना है। तो यह आप शक संबोध को मान्यता प्रदान की गई थी। इसे कब अपनाया गया था, तो आपको बताना है। यह कब अपनाया गया था? तो यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? आप बता सकते हैं 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसका पहला महीना क्या होता है हिंदी में? तो इसका पहला महीना क्या होता है हिंदी में? तो यह कौन सा महीना होता है? तो चैत का महीना होता है। चैत का महीना होता है। और पहला महीना और लास्ट महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। लीजिए आगे क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? आपको बताना है कौन सा प्रथम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन, माघ, पौष, चैत। तो कौन सा महीना होता है? तो चैत होता है। यह हिंदी कैलेंडर का यह पहला महीना होता है चैत। नेक्स्ट चलते हैं आगे। शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। अंतिम मास कौन सा होता है शक संवत का? तो यह कौन सा होता है? चैत, मास, पौष, फाल्गुन। तो अभी बताएं यह कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह।
कौन सा है? यह बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था, आपको बताना है। हिरण, ये नीलगाय है, नीलगाय, सिंह, गोंडा। तो यह क्या है? गेंडा यह होगा। तो यह कौन सा था? तो यह सिंह था, जो राष्ट्रीय पशु से पहले, बाघ से पहले सिंह था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, तोता, बाज, कबूतर, कौन सा है? तो यह मयूर है। ये आसान क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान जय हिंद। आपको बताना है, इसको बताइए जरूर। यह कौन सा है? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो फिर और आपको बता दें, भारत भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछ रहा है। वृक्ष क्या होता है? तो यह बरगद होता है। क्या होता है आपको बता दें, यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, बरगद। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।